हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भवानी गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों बाद हमारे पेज से एक वीडियो लॉन्च होने वाला है। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ऐसा होता है ना हमारे साथ, या फिर शायद आपके साथ पहली बार भी ऐसा हो सकता है कि हमारे लाइफ से जो हमारे क्लोजेस्ट लोग होते हैं ना, जैसे हमारे फ्रेंड्स हुए, हमारी फ्रेंड से हमारी बन नहीं रही है, उनसे मतलब हम सेपरेट हो रहे हैं, देर शेडिंग हो रही है लोगों की। जैसे एक पेड़ से पत्ते झड़ते हैं ना ताकि नए पत्ते उगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके क्लोज्ड वन है ना, जो क्लोज्ड एंड नियर एंड डियर वंस, उनसे ही आपकी पट नहीं रही है, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो दो पर्सपेक्टिव है। या तो आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत आसानी से डील कर रहे हैं और समझदारी की बात नहीं है। दूसरी आता है कि उसके रिपरकशंस कुछ ऐसे हैं कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, लोनलीनेस की प्रॉब्लम हो रही है। लोनलीनेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग दिस सिचुएशन, बट आपको समझ नहीं आ रहा है वॉट इज़ दिस सिचुएशन ऑल अबाउट, वॉट इट इज़ गोइंग टू लीड यू टू। आखिरकार इसका अल्टीमेटली होने क्या वाला है, मतलब ये सिचुएशन क्यों आखिरकार। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस सिचुएशन के आप इस सिचुएशन को डील कैसे कर सकते हैं। आप अपने आप को खुद को कैसे संभाल सकते हैं जब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके जो क्लोज्ड वन है, जिन जिन रिश्तों को आपने बहुत मुश्किल से बनाया था, वही रिश्ते अगर बिखर रहे हो, वही रिश्ते आपसे दूर जा रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ग्रोथ लेवल अलग है, आपकी जर्नी अलग है और उनकी जर्नी अलग है। याद रखिएगा दोस्तों, सबको जाना तो एक ही जगह है, बट जाने के रास्ते जो है वो अलग अलग है, अलग 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 अलग। हम जान देखते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बंदा है, वो देखिए उसकी भी कुछ ऐसी हालत है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है खुद को। इसके वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम नेगेटिव होने लगते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, यार क्या हो रहा है यार, वाइट व्हाट इज़ द रीज़न टू लीव देन। जब हमारे अपने ही जब मेरे पास कोई है ही नहीं मेरे लाइफ में जिससे हम अपना मन का बात शेयर कर सके, तो फिर क्या मतलब है मेरे लाइफ का, क्या मतलब क्या हो क्या रहा है मेरे लाइफ में। और ऑफ कोर्स इट विल, मतलब ये आपको दुखी कर देती है ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ में खुद को कैसे लिफ्ट अप करें, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात तो जब भी कुछ नेगेटिव होता है, ऐसा जब भी शेडिंग होती है, तो हमारा माइंड जो है, हमारी बॉडी की आदत है, जो हमारा ईगो है उसकी आदत है नेगेटिविटी, दे लव नेगेटिविटी। बट नो, हमें हमारी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना है, हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, एंड हमें पॉजिटिव थिंक करना है। पॉजिटिव थिंग मतलब क्या, कि वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। जो हो रहा है, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के पत्ते झड़ते हैं ताकि न्यू पत्ते आ सके, यूथफुल पत्ते, जो कि उस ट्री की ग्रोथ को और प्रमोट कर सके, उस ट्री को और सपोर्ट कर सके। तो उसी तरह यूनिवर्स आपको कहीं से डिटैच कर रही है, कहीं और ले जाने के लिए, आपके ही बेटरमेंट के लिए, आपके ही ग्रोथ के लिए। और आप सोचते होंगे कि आपके साथ, आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता आपके आसपास। तो इट इज़ नथिंग, जस्ट द लेवल ऑफ योर ग्रोथ इज़ समथिंग डिफरेंट, द लेवल ऑफ जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपका वो डिफरेंट है। तो इसमें कोई बात नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में तो यही होता है, अप्स डाउन्स। बट याद रखिएगा कि ऐसा भी होता है कि अगर आप लेसन एक सीखेंगे नहीं तो बार बार वो रिपीट टेलीकास्ट होता रहेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये जो लोगों का आना और जाना आपके लाइफ में, क्या समझ में आया, क्या समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ से? इससे सबसे पहली बात हमें ये समझ आती है कि ऑल दिस थिंग्स आर टेम्पररी। ये लेसन आपको यूनिवर्स देना चाह रही है, नंबर वन थिंग। इसीलिए आप इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। इसीलिए आप ये मत सोचिए डेट एवरीथिंग इज परमानेंट, नंबर वन थिंग, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। तो इसीलिए आप, यू डोंट हैव टू टेक ऑल दिस थिंग्स सीरियसली। यू आर अंडरस्टैंडिंग डैट? ये नहीं कि जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन और अ फ्यू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल यू आर एक्साइटेड। नो, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, इसीलिए सीखना होगा। सबसे ज़रूरी बात, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो की, वो ये है कि अभी तक आप क्या इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी तक आप दूसरों पे इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने उन लोगों पे इन्वेस्ट किया जो आपको छोड़ के चले गए, राइट? तो इसीलिए इन्वेस्ट इक्वली। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों में, तो इसीलिए आप
इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड यू विल नेवर फील डिसअपॉइंटेड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो वक्त है, अब आप इस्तेमाल कीजिए इस वक्त का. आप खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. जो जा रहा है उसको जाने दीजिए. जो एंड कीप योर हार्ट ओपन, कीप योर गेट्स ओपन. जो आ रहा है उसे आने दीजिए. बट प्लीज़ मेक श्योर देर इज़ इक्वल गिव एंड टेक, एंड प्लीज़ डोंट बी इन अ हरी to catch strong feelings and emotions for people, whether it is friendship or it is some kind of lovebird relationship. Okay, so ये सारे lessons है आपको कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको जल्दी से किसी को टैग नहीं देना है. टेक ऑल दिस थिंग्स स्लो, टेक इट स्लोली. लेट लोगों को अपने आप को रिवील करने में बहुत वक्त लगता है, और जो लोग आपके लाइफ से निकल रहे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बुरे हैं, बस उनकी जर्नी अलग है और उनके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनसे वो खुद डील कर रहे हैं. उनकी खुद की एक जर्नी है. तो आप इस बात को लेकर कंपैशनेट हो एंड हैव रिस्पेक्ट फॉर देम दैट दे वेयर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड सेट देम फ्री. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट आपको दुखी नहीं होना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर अगेन इज़ आपको सीख नहीं करना है उन लोगों को अगेन कि नहीं जाके मैं सीख करूँगी, मैं सीख करूँगा, आई विल फाइंड द वन हु विल बी देयर विथ मी थ्रू आउट. ऐसा कोई नहीं है. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसा हो, मतलब कोई अगर आप ऐसी ये एक वॉइड फीलिंग डेवलप करें, वॉइड मतलब खालीपन, अपने लाइफ में अगर आप डेवलप करें एक खालीपन, जिस खालीपन में आप सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा हो जिससे हम सब कुछ शेयर कर सके, द ओनली वन पर्सन इन योर लाइफ, तो दैट वन पर्सन इज़ नो वन बट यू. Since the moment you came on this earth, okay, you began your life, okay, you were with yourself, okay, you were with yourself. इसीलिए आप खुद पे भरोसा रखिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड हाउ कैन यू टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ? आप अपने आप को ट्रुथ से रूबरू करवाइए. लेट योर सेल्फ फेस द ट्रूथ. अपने आप को इल्यूजन में मत रखिए, अपने आप को इल्यूजन से बाहर निकालिए. सच्चाई ये है कि आपको लोगों में, you cannot expect someone to be there for you every time. No, you cannot expect someone to understand you every time. No, if you have someone in your life, you are lucky. I'm not saying that it is impossible, but it is something wrong which you are expecting. Okay, आप ये कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई आएगा. दैट वन पर्सन वाली सोच एकदम बॉलीवुड वाली सोच है. ठीक है, बॉलीवुड हॉलीवुड जो बोलो, दैट वन पर्सन बोल के कुछ नहीं होता है. प्लीज़ कम बैक टू रियलिटी, प्लीज़ बी प्रैक्टिकल. दैट इज़ ओनली माई मोटिव, दैट इज़ द मोटिव ऑफ भवानी गाइडेंस पेज, कि आपको ट्रूथ दिखाए. ओके, अब ऐसा होता है ना, अब इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं ड्यू टू, मतलब अगर आप सैडनेस का एक तो कंजिक्यूटिव प्रेशर है आपके लाइफ में, आपने 5-6 साल तक प्रेशर झेला जहाँ पे आपने केवल दुख दुख दुख, बिकॉज वाई, क्योंकि आपको किसी ने डील करना नहीं सिखाया इन सिचुएशंस को. इसमें आपकी गलती नहीं है, बट अब आपकी गलती है. अगर आप भवानी गाइडेंस पेज पे भी आके अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं करें, तब आपकी गलती है. ओके, आपकी जो सिचुएशन हो रही है. इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको कुछ मेंटल इश्यूज है, लिटरली आई एम टॉकिंग वेरी फ्रैंकली टू यू, दैट यू फील सुपर डिप्रेस्ड, दैट यू आर हैविंग सुइसाइडल थॉट्स, आई एम वेरी क्लियर विद इट. ओके, देन यू आर हैविंग मेंटल ब्लॉकेजेस. ओके, यू आर हैविंग इमोशनल ब्लॉकेजेस. सो इट इज़ हाई टाइम फॉर you that please, whatever happens to you, just stick to positive thoughts. And if you feel that your mind is not in control, okay, तो ये कुछ नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. ओके, यू आर सिंपली हैविंग दोष. आयुर्वेदा में क्या होता है ना, बोलते हैं ना, वात पित्त और कफ दोष. ओके, वन मोर थिंग कि इतने सारे नेगेटिविटीज़ की वजह से हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाती है. तो इनको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? आप इनको सॉल्व कीजिएगा अपने डाइट को इम्प्रूव करके. गूगल में बहुत कुछ है, यूट्यूब बहुत कुछ है, फिट ट्यूबर है हमारे यूट्यूब पे. ओके, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना डाइट बैलेंस कीजिए, जॉगिंग कीजिए. जॉगिंग इज़ द बेस्ट फॉर बैलेंसिंग ऑल द दोषास. और अगर आपको मेडिटेशन सूट नहीं कर रहा है तो आप योगा कीजिए. ओके, ऐसा होता है लोग बैठ नहीं पाते मेडिटेशन में, उनका माइंड बहुत ज़्यादा ही जंप करता है. और अगर आपको माइग्रेन इश्यूज़ है, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप समृद्धि रेकी फाउंडेशन, ओके, इंस्टाग्राम में आप सर्च कीजिएगा, तो वो लोग अभी ₹99 में रेकी लेवल 1 करवा रहे. यू अटेंड दैट सेशन एंड यू डू सेल्फ हीलिंग, जिससे आपकी जो मेंटल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी बॉडी से चली जाएंगी. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड
आई एम वॉन्ट टू वॉर्न यू वन थिंग दैट यू हैव टू बी पेशेंट। 6 साल 7 साल लगे ना खुद को डिस्ट्रॉय करने में, तो अपने आप को बनाने में कम से कम 1-1.5 साल तो दो, 6 मंथ्स तो दो ढंग से। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। तो आई होप आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि कैसे आपको सिचुएशंस को हैंडल करनी है। एंड प्लीज़ प्रैक्टिकल रहिए, इमोशंस अटैच मत कीजिए। इमोशंस आर इन्वेस्टमेंट, लव इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इमोशंस आर, क्योंकि इमोशंस में हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला भी कुछ दे जाए, सामने वाला भी कुछ दे जाए। नो, पहले अपने आप को रिपेयर कीजिए, ओके। खुद को आप ठीक रखिएगा, देन गुड पीपल विल ब्रिंग गुड नेशन, ओके। गुड पीपल मेक ग्रेट नेशंस। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फर्स्ट यू, ओके। योर, आप एक ऐसा करियर चूज कीजिए जिससे आप सोसाइटी को हेल्प कर सके। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक ऐसा करियर विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सोसाइटी, गेटिंग, विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ सोशल कॉज, मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ओके। प्लीज़ वो रोटी कपड़ा मकान के पीछे मत भागिए। हाँ, पहले, बाद में फिलोसॉफी, पहले प्रैक्टिकलिटी, लोग कहते हैं। हाँ, पहले आप अपनी फैमिली लाइफ को सिक्योर कर लीजिए, इन सेंस कि हाँ, आई एम सर्विंग माई फैमिली, ओके, वी आर हैविंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेजेस, ओके। लाइक फॉर इंडिया, लाइक you are earning some 80,000 to 1 lakh per month, okay. You earn that way because money is important, okay. Greed is bad, money is not bad. सो आई टेल एवरी वन कि पहले आप अपने आप पे बनाइए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, अपना करियर बनाइए। एंड देन आफ्टर डैट व्हाट यू हैव टू डू, आफ्टर डैट जो इन्वेस्ट आपसे जितना हो सके, ये नहीं कि, अगेन मैंने बोला ना, जितना क्षमता है उतना ही। यू आर नॉट द सेवियर, याद रखिएगा। बट आप बस, हाँ ठीक है, हम, यू हैव द एटीट्यूड लाइक ओके, आई एम वर्किंग ऑन अ सोशल कॉज लाइक दिस, ओके, नॉर्मल। ये नहीं कि आपको पूरा दुनिया का सेवियर नहीं बनना, आप अपने तरफ से जितना कर सकते हैं, नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, नो वे, ठीक है। अपने आप को ठीक रखिए, वही सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। एंड उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ 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 बी पॉजिटिव। नेगेटिव सिचुएशन में हमेशा, अगर होता है ना समुद्र में लहरें आ रही हैं, लहरें कहीं और बहा रही हैं, तो आप लहरों के विपरीत चलिए। वो जो नेगेटिविटी की लहर है उसके ऑपोजिट आपको पॉजिटिविटी ला सकती है। सो गाइज़, ये था हमारा वीडियो कि आप कैसे, जो वॉइड है, वॉइड में क्या करना है, जब ये जो खालीपन है, तो उस खालीपन में सैड नहीं होना, उस खालीपन का टाइम को इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर, अपने आप को बिल्ड करना है, ठीक है। और अगर आपने अपने आप को बिल्ड कर लिया, देन इन्वेस्ट योर सेल्फ इन अ सोशल कॉज, ओके। आज की दुनिया यही हो गया है, रनिंग फॉर जस्ट, मतलब पीपल वांट सिक्योरिटी, ओके, बट वी आर यूथ एंड वी शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, ओके। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ओके, और मेरा ये कार्टून भी, ओके। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, कमेंट्स कीजिए, तब ना मुझे पता चलेगा। एंड इवन यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज, ओके। आप वहाँ मुझसे मेंटल कोचिंग ले सकते हैं। आई यूज़ टैरोट एंड एस्ट्रोलॉजी एज अ टूल, सो टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी एंड अकॉर्डिंगली, जैसे होता है ना कि किस क्रॉप को कौन से फर्टिलाइज़र की कितनी मात्रा में ज़रूरत है, सो डैट वे आई डू, डैट इज़ माई अप्रोच। सो आई रिकमेंड यू भवानी गाइडेंस। आप इंस्टाग्राम पेज में हमारे जाके हमसे सर्विस ले सकते हैं। एंड आर प्रायोरिटी इज़ क्वालिटी ऑफ सर्विस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप मुझे बताइएगा। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लोहरी एंड है वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आज वीडियो मैं मकर संक्रांति के दिन डाल रही हूँ।